शिया हजरात भी वही कलमा पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में बदलाव है, वो थोड़ा समझने की बात है, मगर कलमा भैया वही पढ़ते हैं। रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, शरीयत वही है और कुछ मसलों में इख्तलाफ है। और इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब भाई भाई हैं। तो भैया कलमे के हिसाब से तो शिया भी हमारे भाई हैं। जितने मुसलमान हैं, जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, सबको अपना भाई मानना चाहिए। हाँ, अगर कुछ मसलों में कोई बिगाड़ है तो उन मसलों पे बात मोहब्बत से कर ली जाए, बाकी उसको बिल्कुल गुमराह डिक्लेयर ना किया जाए। अगर कोई गुमराह और बदअकीदा और काफिर अगर कोई डिक्लेयर कर रहा है तो भैया ये तालीम हमारे आका अलैहिस्सलाम की नहीं है, ठीक है। और हदीस शरीफ में ये भी मौजूद है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो यहूदियों से जंग करेंगे और यहूदियों को ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे। फिर बहुत से यहूदी मारे जाएंगे, फिर कुछ यहूदी इधर उधर छुप जाएंगे, ठीक। फिर जो कोई यहूदी अगर किसी पत्थर के या किसी दरख्त के या कहीं पे अगर छिपा हुआ है, अगर कहीं छिपा हुआ है तो वो दरख्त और वो पत्थर बोलेगा कि ऐ मुस्लिम, यहूदी इधर है, इसे कत्ल कर दे। वो पेड़ बोलेगा कि ऐ मुस्लिम, यहूदी इधर है, इसे कत्ल कर दे। तो भाइयों हदीस शरीफ में ये बात मौजूद है, आप देख सकते हैं कि वो पत्थर और वो दरख्त बोलेगा कि ऐ मुस्लिम, यहूदी इधर है, इसको कत्ल कर दे। मुस्लिम कहिए या मुसलमान कहिए। तो भाइयों इस वक्त हम लोगों में अपने आप को मुस्लिम और मुसलमान कहने वाला फिलहाल कम है। हालांकि मुसलमान सभी हैं, मगर मुसलमान बाद में है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हनफी, शिया, ये ऊपर है। पहले फिरके का नाम है, पीछे मुस्लिम है। हदीस शरीफ में सिर्फ मुस्लिम है, ठीक। मिसाल के तौर पे अगर कोई शिया हजरात का कोई आदमी खड़ा हो, एक हमारे देवबंदी हजरात का कोई आदमी खड़ा हो और एक कोई बरेलवी हजरात का खड़ा हो, तो अगर कोई आवाज दे कि ऐ मुस्लिम इधर आइए, तो कौन उनमें से समझेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है? भाई कौन समझेगा? सब लोग घूम करके देखेंगे कि यार किसको आवाज दे रहे हैं। मुस्लिम बुलाने से इन चारों पांचों में से कोई नहीं जाएगा। क्यों? मुस्लिम सभी हैं, मुस्लिम तो है, मगर वो फिरके का नाम ऊपर है। जब फिरके के हिसाब से या जो नाम होगा, जब वो नाम लेंगे तब वो जाएंगे। तो इस हदीस शरीफ से ये बात साबित हो रही है कि हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना चाहिए, इसी के तरीके पे अमल करना चाहिए। और अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं और मिसाल के तौर पे हमारे चलो दौरान हम लोगों के सामने ईसा अलैहिस्सलाम ना आए, मगर हो सकता है हमारे आपके बच्चों की ज़िंदगी में आए या उनकी ज़िंदगी में आए, तो जो इल्म हम अपने बच्चों को दे करके जाएंगे उसी पर तो वो लोग चलेंगे। तो भैया हम सब की आज ही ये जिम्मेदारी बन रही है कि जिस मनहज पे ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी तालीम को लोगों में फैलाएंगे, उस मनहज को हम लोग भी अख्तियार करें। और अगर आज अख्तियार हम नहीं कर रहे हैं तो भैया समझ लीजिए कि हमारे बच्चे भी उसी तालीम पर रहेंगे, तो भैया वो उनका साथ नहीं दे पाएंगे, और जो साथ नहीं दे पाएगा वो गुमराह हो जाएगा। हिदायत के लिए सिर्फ किताबुल्लाह और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं जो हदीसों में मौजूद हैं, और हदीसें कहाँ हैं? दुकान में कैद है, उनको कोई पढ़ने की जहमत नहीं कर रहा। पढ़ी कौन जाती हैं? अभी जो 150 साल पहले किताबें लिखी गई हैं वो किताबें पढ़ी जा रही हैं।
भाई जिस मसलक के हिसाब से जो किताब सूट कर रही है वो किताब पढ़ी जा रही है। ठीक, हदीस की जो मेन किताबें हैं ये भैया हमारे उलमा कराम अपनी मस्जिदों में ना के बराबर रखते हैं। किसी को यकीन ना हो तो अल्लाह गवाह है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, आप मस्जिदों में सर्वे कर लीजिए कि वो हदीसें जिनको हमारे तमाम उलमा कराम सही करार देते हैं कि ये सही हदीसें हैं, जैसे कि सही बुखारी शरीफ हो या सही मुस्लिम शरीफ हो, ये जो मेन हदीसें हैं ये आपको मस्जिदों में नहीं मिलेंगी। तो यार आप सही भी कहते हो और मस्जिदों में हैं भी नहीं, तो ये क्या चक्कर है भाई? सोचने वाली बात है कि ये क्या चक्कर है। जब सही हैं तो हमारे पास होनी चाहिए, उनमें जो चीज़ मौजूद है उसके हिसाब से हम सबको चलना चाहिए। ये होंगे मुस्लिम, मतलब फरमा बरदार। किसके फरमा बरदार? अल्लाह और उसके रसूल के। लाइक सब्सक्राइब करें और सच्चाई के साथ हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।